ओम श्री परमात्मने नमः। जय श्री कृष्ण। नमस्कार। मैं नीरज लोहान और आप देख रहे हैं हमारी भगवत गीता की क्रमबद्ध व्याख्या श्रृंखला। इस यात्रा में हम एक एक श्लोक को समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आज हम समझेंगे अध्याय 2 के श्लोक 26, 27 और 28। ये तीनों श्लोक एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाते हैं। यदि जीवन में जन्म और मृत्यु निश्चित है तो क्या मृत्यु के भय से जीना उचित है? और भगवान श्री कृष्ण इसका उत्तर केवल आध्यात्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि एक अत्यंत व्यवहारिक तर्क से भी देते हैं। पिछले वीडियो में हमने श्लोक 23, 24 और 25 में देखा, आत्मा को न शस्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकती है, न जल भिगो सकता है और न वायु सुखा सकती है। आत्मा नित्य है, सर्वव्यापी है, अचल है और सनातन है। और भगवान कहते हैं, आत्मा इंद्रियों की पकड़ से परे है, चिंतन से भी परे है और उसमें कोई विकार भी नहीं होता। लेकिन अर्जुन की समस्या अभी समाप्त नहीं हुई, क्योंकि अर्जुन की दृष्टि आत्मा पर नहीं, अपने सामने खड़े शरीरों पर थी। उसे दिखाई दे रहे थे भीष्म पितामह, आचार्य द्रोण, बंधु बांधव और अपने प्रियजन। इसलिए भगवान अब एक और रास्ते से अर्जुन को समझाते हैं। भगवान कहते हैं, ठीक है अर्जुन, यदि तुम आत्मा को नित्य मानने के लिए अभी तैयार नहीं हो और तुम यह मानते हो कि जीव बार बार जन्म लेता है और मरता है, तब भी शोक करने का क्या कारण है? एक क्षण के लिए मान लीजिए कि जन्म ही जीवन का आरंभ है और मृत्यु ही जीवन का अंत। तो फिर भी एक प्रश्न बचता है, जिसका जन्म निश्चित है उसकी मृत्यु पर इतना शोक क्यों? और उससे भी बड़ा प्रश्न, जिसकी मृत्यु निश्चित है उसके जन्म को लेकर हम इतना प्रसन्न क्यों होते हैं? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को इसी विरोधाभास का सामना कराते हैं और अगले 3 श्लोकों में वे मृत्यु के भय को एक बिल्कुल नई दृष्टि से देखने की शिक्षा देते हैं। आइए पहले श्लोक 26 को समझते हैं। श्लोक 26 का सरल अनुवाद है, महाबाहु अर्जुन, यदि तुम यह मानते हो कि यह आत्मा अथवा जीव बार बार जन्म लेते हैं और बार बार मरते हैं, तब भी तुम्हें इस प्रकार शोक नहीं करना चाहिए। भावार्थ, भगवान यहाँ आत्मा के नित्य स्वरूप को छोड़कर अर्जुन के सामने एक वैकल्पिक तर्क रखते हैं। अर्थात, अर्जुन, मान लो तुम्हारे अनुसार मृत्यु के बाद भी शाश्वत नहीं रहता और जीव का अस्तित्व जन्म और मृत्यु के चक्र तक ही सीमित है, फिर भी जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु तो निश्चित है। तो जो घटना निश्चित है उसके लिए ऐसा शोक क्यों, जो तुम्हें अपने कर्तव्य से विमुख कर दे? यहाँ भगवान मृत्यु को छोटा नहीं बता रहे, वे यह बता रहे हैं कि मृत्यु की अनिवार्यता को स्वीकार किए बिना जीवन में शांति संभव नहीं। श्लोक 27 का सरल अनुवाद, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है और जिसकी मृत्यु हुई है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। इसीलिए जो बात परिहार्य है और निश्चित है उसके लिए तुम्हें अत्यधिक शोक नहीं करना चाहिए। भावार्थ, यह गीता के सबसे प्रसिद्ध जीवन सूत्रों में से एक है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। हम जीवन में बहुत सी चीज़ों पर नियंत्रण चाहते हैं। उदाहरण के लिए,
अपनी सफलता पर, अपने रिश्तों पर, अपने भविष्य पर, अपनी परिस्थितियों पर। लेकिन एक चीज हमारे नियंत्रण में नहीं है, मृत्यु का समय। भगवान हमें मृत्यु का भय दिखाकर नहीं, बल्कि उसकी अनिवार्यता स्वीकार कराकर उससे ऊपर उठाना चाहते हैं। ध्यान दीजिए, कृष्ण यह नहीं कहते मृत्यु दुखद नहीं है, वे कहते हैं अपरिहार्य, जो टाला ही नहीं जा सकता। उसके लिए ऐसा शोक मत करो जो तुम्हारे वर्तमान कर्तव्य को ही नष्ट कर दे। अर्थात शोक स्वाभाविक हो सकता है, लेकिन शोक में डूबकर कर्तव्य भूल जाना बुद्धिमता नहीं है। श्लोक 28 का सरल अनुवाद। हे भारत, सभी प्राणी जन्म से पहले अव्यक्त थे, जीवन के बीच में व्यक्त दिखाई देते हैं और मृत्यु के बाद फिर अव्यक्त हो जाते हैं। फिर इस परिवर्तन के लिए इतना शोक क्यों? भावार्थ, इसे एक सरल उदाहरण से समझिए। आपका आज का शरीर कुछ वर्ष पहले अस्तित्व में नहीं था, फिर जन्म हुआ, शरीर दिखाई देने लगा, बचपन आया, यौवन आया, वृद्धावस्था आएगी और एक दिन यह शरीर फिर प्रकृति में विलीन हो जाएगा। अर्थात आरंभ में अव्यक्त, बीच में व्यक्त और अंत में फिर अव्यक्त। कृष्ण अर्जुन को अस्तित्व की इस प्रक्रिया को व्यापक दृष्टि से देखने के लिए कहते हैं। जिसे हम आना कहते हैं वह भी एक परिवर्तन है, जिसे हम जाना कहते हैं वह भी एक परिवर्तन है, और हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम परिवर्तन को समाप्ति समझ लेते हैं। अब तीनों श्लोकों का संदेश एक साथ यदि हम देखें तो श्लोक 26 कहता है, मान लो जीव जन्म और मृत्यु के अधीन है, तब भी शोक उचित नहीं। श्लोक 27 कहता है, क्योंकि जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के लिए पुनर्जन्म निश्चित है। श्लोक 28 कहता है, प्राणी पहले अव्यक्त था, मध्य में व्यक्त हुआ और फिर अव्यक्त हो जाएगा। अर्थात भगवान अर्जुन की दृष्टि को एक व्यक्ति की मृत्यु से उठाकर जीवन के सार्वभौमिक नियम की ओर ले जा रहे हैं। यही गीता की विशेषता है। कृष्ण केवल यह नहीं कहते रो मत, वे अर्जुन को ये समझाते हैं कि उस दृष्टि को बदलो जिसके कारण रो रहे हो। आचार्यों की दृष्टि से भी यदि हम देखें तो आदि शंकराचार्य की व्याख्या में यहाँ भगवान एक तार्किक विकल्प प्रस्तुत करते हैं। यदि अर्जुन आत्मा को नित्य अविनाशी नहीं मानता और उसे जन्म मरण के अधीन मानता है, तब भी मृत्यु अपरिहार्य होने के कारण अत्यधिक शोक तर्क संगत नहीं है। अर्थात कृष्ण अर्जुन की मान्यता को स्वीकार करके भी उसे शोक से बाहर निकाल रहे हैं। श्री रामानुजाचार्य जी के अनुसार जीवात्मा के अस्तित्व और उसके शरीर से भिन्न स्वरूपों को स्वीकार करते हुए जन्म मृत्यु के चक्र की वास्तविकता पर बल देते हैं। शरीर बदलता है, लेकिन जीव का अस्तित्व केवल शरीर तक सीमित नहीं है। इसलिए मृत्यु को पूर्ण विनाश समझना उचित नहीं। मुख्य बात, दोनों दृष्टियों में एक बात स्पष्ट है, शरीर का परिवर्तन जीवन की अंतिम सच्चाई नहीं है, और इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति परिवर्तन को समझकर अपने धर्म और कर्तव्य से विमुख नहीं होता। गीता का गूढ़ संदेश यहाँ केवल मृत्यु के बारे में नहीं है, यह हमारी आसक्ति के बारे में है। हम कहते हैं यह मेरा है, मेरा शरीर, मेरा परिवार, मेरा पद, मेरा धन,
मेरा सम्मान। और जब इनमें परिवर्तन आता है तो हमें लगता है मेरे साथ अन्याय हो गया। लेकिन प्रकृति का नियम है, जो व्यक्त हुआ है वह बदलेगा। शरीर बदलेगा, परिस्थितियां बदलेंगी, रिश्तों के रूप बदलेंगे, समय बदलेगा, भूमिकाएं बदलेंगी। गीता हमें परिवर्तन रोकना नहीं सिखाती, गीता हमें परिवर्तन के बीच स्थिर रहना सिखाती है। और यही कर्म योग की भूमिका तैयार करता है। आधुनिक जीवन में भी यदि हम देखें तो आज हमारे जीवन में मृत्यु के साथ साथ अनेक छोटी छोटी मृत्यु होती रहती हैं। नौकरी चली गई, हमें लगता है सब समाप्त हो गया। व्यापार में नुकसान हुआ, हमें लगता है जीवन समाप्त हो गया। रिश्ता टूट गया, हमें लगता है अब आगे कुछ नहीं होगा। बच्चा बड़ा होकर अपने जीवन में चला गया, हमें लगता है हमारा संसार बदल गया। लेकिन गीता पूछती है, क्या वास्तव में जीवन समाप्त हुआ है या केवल जीवन का एक रूप बदल गया है? याद रखिए, एक अध्याय का समाप्त होना पूरी पुस्तक का समाप्त होना नहीं है। इसलिए जब जीवन में कोई परिवर्तन आए तो स्वयं से पूछिए, क्या समाप्त हुआ है, मेरा जीवन या केवल मेरे जीवन का एक चरण? यह प्रश्न आपकी सोच बदल सकता है। मनोविज्ञान की दृष्टि से भी यदि देखा जाए तो मनुष्य को सबसे अधिक कठिनाई होती है अनिश्चितता और नियंत्रण खोने से। हम चाहते हैं कि चीज़ें हमारी इच्छा के अनुसार बनी रहें, लेकिन जीवन परिवर्तनशील है। जब वास्तविकता हमारी अपेक्षा से अलग होती है तो मन में भय, चिंता, क्रोध, शोक और अन्य असहायता उत्पन्न हो सकती है। गीता यहाँ एक अत्यंत महत्वपूर्ण मानसिक कौशल सिखाती है, एक्सेप्टेंस, स्वीकार करना। स्वीकार का अर्थ हार मानना नहीं है। स्वीकार का अर्थ है जो बदल नहीं सकता उसे पहले स्वीकार करो, फिर जो बदला जा सकता है उस पर कर्म करो। यही अंतर है शोक में डूबने और स्थिति को समझकर कार्य करने में। कृष्ण अर्जुन से यही चाहते हैं, भावना को दबाना नहीं, बल्कि भावना के पार जाकर विवेक से निर्णय लेना। आज का चिंतन करते समय स्वयं से केवल 3 प्रश्न पूछिए। पहला, मैं अपने जीवन में किस ऐसी चीज को पकड़कर बैठा हूँ जो बदलना निश्चित है? दूसरा, क्या मैं किसी परिवर्तन को अंत समझ रहा हूँ, जबकि वह केवल एक नया चरण हो सकता है? तीसरा, यदि मैं जानता हूँ कि परिवर्तन अपरिहार्य है, तो क्या मैं अपनी ऊर्जा शोक में लगाऊंगा या अपने अगले कर्तव्य में? क्योंकि जीवन का अर्थ परिवर्तन को रोकना नहीं, परिवर्तन के बीच अपना संतुलन बनाए रखना है। आज का अभ्यास एक बहुत ही सरल प्रक्रिया है। अपने जीवन में ऐसी 3 घटनाएं याद कीजिए जिन्हें उस समय आपने बहुत बड़ा संकट समझा था। फिर स्वयं से पूछिए, क्या वह संकट आज भी उसी रूप में विद्यमान है, मौजूद है? शायद नहीं, क्योंकि समय ने परिस्थिति बदल दी। अब आंखें बंद करके 3 बार धीरे से कहिए, परिवर्तन जीवन का नियम है। जो मेरे नियंत्रण में नहीं उसे मैं स्वीकार करता हूँ, और जो मेरे नियंत्रण में है उस पर मैं अपना श्रेष्ठ कर्म करूँगा। यही आज का हमारा गीता का अभ्यास है। और इन श्लोकों के माध्यम से, आज के श्लोकों के माध्यम से हम यह संकल्प ले सकते हैं कि मैं जीवन में होने वाले हर परिवर्तन को अंत नहीं समझूंगा। जो परिहार्य है उसे स्वीकार करूंगा, जो मेरे हाथ में है उस पर पूरा पुरुषार्थ करूंगा, और किसी भी परिस्थिति में अपने कर्तव्य को भय और शोक
के हवाले नहीं करूँगा। जय श्री कृष्ण। आज का गीता का सूत्र, जो अपरिहार्य है उसके शोक में जीवन मत खोइए, जो आपके हाथ में है उसके कर्म में जीवन लगाइए। तो आज हमने अध्याय 2 के 3 अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोकों को समझा, जिसमें हमने जाना, यदि जीवन मृत्यु को ही सत्य मान लो तब भी शोक का कोई कारण नहीं, क्योंकि जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मृत के लिए पुनर्जन्म निश्चित है। जीव पहले अव्यक्त था, मध्य में व्यक्त हुआ और अंत में फिर अव्यक्त हो जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिए, भगवान श्री कृष्ण हमें संवेदनहीन बनने के लिए नहीं कह रहे हैं। वे हमें यह सिखा रहे हैं कि शोक हमारे हृदय में हो सकता है, लेकिन शोक हमारे विवेक पर अधिकार नहीं करना चाहिए। यही अंतर है सामान्य मनुष्य और स्थिति प्रज्ञ व्यक्ति में। और अभी गीता की यात्रा समाप्त नहीं हुई है, क्योंकि अगले श्लोकों में भगवान ईश्वर के विषय को और भी गहराई से स्पर्श करेंगे और बताएंगे कि इस आत्म तत्व को जानकर भी मनुष्य के लिए इसका अनुभव इतना दुर्लभ क्यों है। और फिर श्री कृष्ण अर्जुन की दृष्टि को धीरे धीरे मृत्यु के भय से उठाकर आत्मज्ञान की ओर ले जाएंगे। इसलिए अगला वीडियो अवश्य देखिए। यदि आपको गीता की यह श्लोक दर श्लोक क्रमबद्ध यात्रा उपयोगी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे उन लोगों तक अवश्य पहुंचाएं जिन्हें जीवन के कठिन समय में गीता की दृष्टि की आवश्यकता है। क्योंकि गीता केवल पढ़ने और सुनने का ग्रंथ नहीं है, यह जीवन जीने और उसे सुधारने की कला भी है। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। मैं नीरज लोहान। जय श्री कृष्ण। हरि ओम।